आज हम आपको पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो आपकी बुक का नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 10 है। तो अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि यहाँ है अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और लिखा जा सकता है वो परिमेय थी, नहीं लिखा जा सकता। ये संख्याएं कहलाती हैं कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। जहां P और Q, जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक। मतलब पूर्णांकों में से लिए जाएंगे P और Q की वैल्यू। P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए, अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जहां P तथा Q क्या है बच्चों? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक। P और Q पूर्णांक हैं, यानी कि P और Q की जो वैल्यू रखी जाएगी वो कहां से रखी जाएगी? पूर्णांकों में से रखी जाएगी। पूर्णांकों में से जैसे यहाँ 2/3 रख दिया तो वो क्या हो गया? इसके रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ लिख रहा नहीं लिखा जा सकता। तो जैसे √3 वो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि √3/2 लिखेंगे तो जो 2 है ना नीचे वो तो पूर्णांक में से है, लेकिन जो √2 है या √3 है वो पूर्णांक नहीं होता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा हो चुकी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम लिखते हैं कि संख्या रेखा जो नंबर लाइन होती है ना, संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से, यानी अनलिमिटेड। क्या होता है अनलिमिटेड? जियो का नेटवर्क नहीं। संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से क्या होती हैं? परिमित संख्याएं तथा अपरिमित संख्याएं होती हैं। पहले हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्याएं होती हैं। दो परिमित संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक, दोनों को एक साथ लिख देता हूं, अनेक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। रेशनल और इरेशनल संख्याएं होती हैं। अब हम अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे √2 ले लिया, √3 ले लिया, √5 ले लिया, √7 ले लिया, √11 ले लिया, पाई ले लिया। इसके बाद हम लेंगे 4.032। फिर इसके बाद इसको ऐसे लिखते जाएंगे, इनको आगे बढ़ाते जाएंगे। देखो 0.32, इसके बाद 2 बढ़ा दिया, 3 बार बढ़ा दिया, इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। ये तो सारी है ही, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। एक अपरिमेय संख्या है और ये कैसी है? अशांत अनावर्ती, यानी अशांत होने के साथ साथ अनावर्ती है, यानी कि आवर्त नहीं हो रही है, बार बार में अलग अलग संख्याएं आती जा रही है। तो ये हो चुकी है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक परिमित तथा अपरिमित संख्या अनेक अपरिमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। दो परिमित संख्याओं के बीच में भी और दो परिमित संख्याओं के बीच में भी अनलिमिटेड संख्याएं होती हैं, असीमित। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि परिमित संख्याएं, जब हम परिमित संख्याएं और अपरिमित संख्याएं इन दोनों के संग्रह को क्या कहेंगे? हमने परिमित संख्या पहले पढ़ लिया, अपरिमित संख्या अब पढ़ लिया, लेकिन यदि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देते हैं तो वो वास्तविक संख्या कहलाता है, जो 10th क्लास में चैप्टर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पर, और जो अपरिमेय संख्याएं हैं इन्हें हम कैपिटल P से निरूपित करते हैं।
इन्हें P से प्रकट किया जाता है सिंबल के रूप में। यदि आपको कहीं कैपिटल P लिखा जाए तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, जो कि परिमेय संख्याओं को Q से निरूपित करते थे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ये स्टार लगा के कि परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जो हम मिला देंगे, जैसे हम 9th क्लास की आपकी बुक है तो उसमें एक जो है वो बैग लेके खड़ी हुई है एक लड़की या जिसके भी रूप में है, तो उसमें वो सारी संख्याएं डालती जाती है। जैसे कि पहले प्राकृतिक संख्या ली, फिर पूर्ण संख्या ली, इसके बाद प्राकृतिक संख्या ली, पूर्ण संख्या ली, इसके बाद पूर्णांक लिए और पूर्णांकों के बाद परिमेय संख्याएं ली, परिमेय के बाद अपरिमेय ली। अब थैले में वास्तविक संख्या के रूप में ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो देखिए अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिन्हें किससे प्रकट किया जाता है? जिन्हें R यानी कैपिटल R से दर्शाते हैं या प्रदर्शित किया जाता है या प्रकट किया जाता है, या फिर ये इनका क्या है? सिंबल है। तो देखिए हमने आपको बताया कि परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें किस रूप में लिखा जाता है, इसका एग्जाम्पल दिया। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगी? R बनेगा, यानी कि Q और P को मिला देंगे। P अपरिमेय संख्या होती है और Q क्या होता है? परिमेय संख्याएं होती है। कोसेंट से बना है Q। तो देखिए अब हमने आपको ये पूरा बता दिया है, और इसके बाद हम वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं वो 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम इसके कुछ यूज देखेंगे, वो पार्ट 11 में देखेंगे। यहाँ तक के आपके लिए हमने पढ़ा दिया है, पूरा इसे ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स।